वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम 7th बी एक्सरसाइज फ्रॉम द क्लास 10th ICSE चैप्टर है हमारा रेशियो एंड प्रपोर्शन का सम नंबर है हमारे पास 10th एक्सरसाइज है 7th बी। ठीक है, तो स्टेटमेंट है इफ Q इज द मीन प्रपोर्शनल बिटवीन P एंड R शो दैट पी क्यू आर इंटू ब्रैकेट P प्लस Q प्लस R क्यूब इज इक्वल्स टू पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर का होल क्यूब। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको यूज करते हैं कि Q इज मीन प्रपोर्शनल बिटवीन P एंड R। इसका मतलब क्या होगा कि पी क्यू आर इन द कंटिन्यूड प्रपोर्शन, पी क्यू आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन। तो ये सभी क्या बन जाएंगे, कंटिन्यूड प्रपोर्शन में आ जाएंगे। इसका मतलब क्या बनेगा कि क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी इंटू आर। ठीक है, ये हमें रिजल्ट मिल जाता है क्योंकि पी ओवर क्यू इज इक्वल्स टू होता है क्यू ओवर आर। ठीक है, नाउ हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज पी क्यू आर इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर का होल क्यूब। अब यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, P इंटू आर है, P इंटू आर की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो हमने P इंटू आर की जगह पर लिख लिया क्यू स्क्वायर और एक क्यू उसके साथ में है बचा हुआ, और ब्रैकेट में है P प्लस क्यू प्लस आर का क्यूब। ठीक है, अब ये भी क्या बन जाएगा, क्यू क्यूब, क्यू की पावर बन गई 3 प्लस P प्लस क्यू प्लस आर की पावर 3। ठीक है, नाउ दोनों का क्यूब हम यहाँ पर एक साथ कर लेंगे क्योंकि पावर्स इनकी सेम है, तो हमने इनका क्यूब बना लिया एक। अब इस क्यू को अंदर करवा देंगे मल्टीप्लाई, क्यू इंटू पी, पी क्यू, क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल क्यूब। नाउ क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या है, दैट इज द पी आर, तो वो हम यहाँ पर यूज करेंगे। सो दिस बिकम्स पी क्यू प्लस पी आर प्लस क्यू आर का क्यूब। ठीक है, तो ऐसे आप इसको प्रूव कर सकते हैं विच इज इक्वल्स टू द राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ऐसे आपका ये इजीली प्रूफ हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज काफी सिंपल प्रॉब्लम है, इससे अगली है जो हमारी प्रॉब्लम, इफ 3 क्वांटिटीज आर इन द कंटिन्यूड प्रपोर्शन शो दैट द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू द थर्ड is duplicate ratio of the first to the second. ठीक है, रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू द थर्ड मतलब अगर x y z है, ठीक है, हमें टू प्रूफ क्या करना है, हम सबसे पहले उसी को लिखते हैं। रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू द थर्ड मतलब x टू z, ठीक है, इज डुप्लीकेट रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू द सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड का डुप्लीकेट रेशियो मतलब उनके स्क्वायर्स हो जाएंगे। डुप्लीकेट रेशियो का मतलब होता है उनके स्क्वायर्स करना, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, ये हमारा हो गया टू प्रूफ। अब हम इसको यूज करते हैं, एक्स वाई जेड आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन। ठीक है, सो विच इंप्लाइज दैट वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स जेड। ठीक है, यही हमें रिजल्ट मिलेगा। ओके है, तो अब मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, कंसिडर द राइट हैंड साइड, एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर। ठीक है, नाउ वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है यहां पर, एक्स जेड, सो एक्स स्क्वायर ओवर एक्स इंटू जेड। एक एक्स के साथ एक एक्स हो जाएगी कैंसल, सो दिस बिकम्स एक्स ओवर जेड, सो विच इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर रेशियो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स रेशियो जेड। बिल्कुल ही सिंपल प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो ऐसे आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो प्लीज साथ में इन सभी प्रॉब्लम्स को नोट डाउन करते जाएं। सभी सम्स को आपने नोट डाउन करना है अपनी अपनी नोटबुक्स पर, तो आपको ये अच्छे से आ जाएंगे। अगला सम करते हैं। वेल सम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ y is mean proportion between x and z, prove that x square minus y square plus z square over x raised to power minus 2, y raised to power minus 2 plus z raised to power minus 2 is equals to y raised to power 4। ये हमें प्रूफ करना होगा। सो स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले हमें क्या दिया है कि y इज मीन प्रपोर्शन बिटवीन, ठीक है। सो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x इंटू जेड, ये तो अब हम बहुत बार यूज कर चुके हैं क्योंकि वो मीन प्रपोर्शन है, ठीक है। ये अब हम वैल्यू यहां पर यूज करेंगे, इससे पहले हम इसको लिखते हैं, ठीक है। सो इसका प्रूफ आपको ध्यान से अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। सो मैं आपको ऐसा इसका एक वे बताऊंगा जिसके साथ कि ये आपका काफी इजी हो जाएगा प्रूफ करना, ठीक है। सो दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। सो टेक वाई स्क्वायर कॉमन फ्रॉम दिस वन, हमने वाई स्क्वायर को यहां से निकाल दिया है कॉमन। अब इसके पास तो वाई स्क्वायर है ही नहीं, जिसके पास कोई टर्म जब हम किसी से कॉमन निकालते हैं, जिसके पास वो ना हो उसके साथ वो डिवाइड में आ जाती है, ठीक है। इसके साथ आगे डिवाइड में, इसके पास तो थी, यहां पर बच गया 1, इसके पास भी है नहीं तो यहां पर भी आ जाएगी डिवाइड में। तो ये स्टेप याद कर लें अच्छे से, ओके है। सिंपल स्टेप है काफी, इसके साथ आपका प्रूफ करना काफी इजी हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट हम यहां से कॉमन निकालेंगे y रेज टू पावर -2, ठीक है। ध्यान रखिएगा y रेज टू पावर -2 आ रहा है कॉमन, इसके पास नहीं है तो इसके पास आ जाएगा डिवाइड में। इसके पास था, यहां पर बच गया 1 और यहां पर भी नहीं था तो यहां पर भी क्या आएगा डिवाइड में, ओके है भी। अब y की ये जो पावर है उसका साइन क्या है माइनस, ये ऊपर चली जाएगी। सो दिस बिकम्स वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। जो हमने प्रूव करना था ना वो हमारा ऑलरेडी ही बाहर आ चुका है, y की पावर 4, ये हमारा काम हो गया। अब हमें इन ब्रैकेट्स का कुछ करना है, तो ये बन गया x स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर -1 प्लस जेड स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर, ठीक है। डिवाइड में क्या बचा है, अब इनकी पावर्स हैं माइनस में तो ये ऊपर चला जाएगा, ये आएगा नीचे। सो दिस बिकम्स वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर -1 प्लस वाई स्क्वायर ओवर जेड स्क्वायर, ओके है। यहां तक सभी को अंडरस्टैंडिंग है, क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, हमने यहां पर क्या किया है कि एक्स वाई जेड आर इन द मीन प्रपोर्शन, मतलब एक्स ओवर वाई इज इक्वल्स टू वाई ओवर जेड होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अब x ओवर y को दोनों जगह से रिप्लेस कर देना है बाय y ओवर z, ठीक है। तो x ओवर y की वैल्यू क्या है y ओवर z और y ओवर x की वैल्यू क्या होगी z ओवर y, ठीक है। रेसिप्रोकल कर दिए। अब ये दोनों वैल्यूज हमें यूज करनी है यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। दोनों को नहीं चेंज करना, चाहे आप इनको चेंज कर लें, चाहे आप x और y वाली टर्म को रिमूव करें, चाहे आप z ओवर y वाली को करें, दोनों में से एक को आपको रिमूव करना है, ठीक है। तो रिमूव करते हैं। सो दिस बिकम्स द y की पावर 4, यहां पर बन जाएगा y स्क्वायर ओवर z स्क्वायर -1 प्लस z स्क्वायर ओवर y स्क्वायर, और यहां पर बन जाएगा z स्क्वायर ओवर y स्क्वायर, इसकी वैल्यू लगाई है, ठीक है, -1 प्लस वाई स्क्वायर ओवर जेड स्क्वायर। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को ध्यान से देखिए, -1 है, वाई स्क्वायर ओवर जेड स्क्वायर है, यहाँ पर भी है जेड स्क्वायर और वाई स्क्वायर, दोनों सेम है तो दोनों हो जाएंगे एक दूसरे के साथ कैंसल। सो वाई की पावर 4, सो विच इज इक्वल्स टू द राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ऐसे आप सिंपली इसको प्रूफ कर सकते हैं, ओके। तो ये था आपका सम नंबर 12, ठीक है। काफ़ी यहाँ पर ईजी प्रॉब्लम थी। सो इसके बाद है सम नंबर 13, ठीक है। 13 सम में है गिवन 4 क्वांटिटीज A, B, C एंड D आर इन द प्रपोर्शन शो दैट दीज टू आर इक्वल, ठीक है। तो हमें A, B, C, D आर इन ए प्रपोर्शन दिए हैं, इसका मतलब है कि A रेशो B इज इक्वल्स टू C रेशो D। इसका क्या मतलब होता है कि A ओवर B इज इक्वल टू C ओवर D है, तो हम क्या करेंगे, इसको ज्यूम कर लेंगे इज इक्वल टू K, ठीक है, सम कांस्टेंट K। तो यहाँ से अगर हम A बाय B को K के साथ इक्वेट करें तो B इस तरफ आएगी, A की वैल्यू क्या मिल जाएगी B इंटू K, ठीक है। फिर ऐसे ही C ओवर D इस तरफ आएगी, C की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी D इंटू K, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज़ अब हम इन दोनों में यूज़ कर कर दोनों को सेम प्रूफ कर देंगे, ठीक है, इक्वल प्रूफ कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड को करते हैं कंसिडर, A माइनस सी इंटू बी स्क्वायर ओवर B माइनस डी इंटू सी इंटू डी, यही है, ठीक है, रेशो है ना। अब हमें सिर्फ A
और सी को ही रिप्लेस करना है, ये बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ए की जगह पर क्या लगाएंगे, बी इंटू के, ठीक है। सी की जगह पर क्या लगाएंगे, डी इंटू के, ओके। बी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा और बी और डी भी ऐसे ही रहेंगे, और यहां पर सी की जगह पर क्या लगाएंगे, डी इंटू के। सिर्फ इन्हीं को ही हमें रिप्लेस करना है, बाकी सभी को ऐसे ही रखना है। इन दोनों में से के आएगा बाहर, बी माइनस डी इंटू बी स्क्वायर, और यहां पर बी माइनस डी ऑलरेडी है, ये बन गया डी स्क्वायर इंटू के साथ के कैंसल, बी माइनस डी के साथ बी माइनस डी कैंसल, सो दिस बिकम्स बी स्क्वायर बाय डी स्क्वायर, ठीक है। तो हमारी एक साइड यहाँ पर सोल्व हो गई है। अब हमें दूसरी साइड को सोल्व करना है, इस क्वांटिटी को, राइट हैंड साइड वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी ओवर सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू सी डी माइनस सी डी, ठीक है। यहां पर फिर से सेम करेंगे, ए की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, बी के। ए की वैल्यू है बी के, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, बी स्क्वायर के स्क्वायर, ठीक है, और माइनस बी स्क्वायर, ए की वैल्यू बी के और साथ में है बी, ठीक है। नाउ सी की वैल्यू है डी के, सो मतलब डी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, सी की वैल्यू है डी के और डी, ओके है। नाउ इसको देखते हैं, इसमें भी बी स्क्वायर है, इसमें भी बी स्क्वायर और यहाँ पर भी बी स्क्वायर है, सभी में से बी स्क्वायर आ जाएगा कॉमन। यहाँ पर बचा के स्क्वायर, यहाँ पर बचा 1, यहाँ पर बचा माइनस के, और यहाँ से आएगा कॉमन डी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर आएगा के स्क्वायर माइनस 1 माइनस के, ये दोनों हो जाएंगे कैंसल। अब देखिए इन दोनों के आंसर इक्वल आ गए हैं, तो यहाँ से आप इसे इजीली प्रूफ कर सकते हैं। तो काफ़ी सिंपल वे है, ठीक है। आगे चलते हैं सम नंबर 14 की तरफ। 14 सम है, फाइंड टू नंबर्स सच दैट मीन proportion between them is 12 and the third proportion to them is the 96, ठीक है। So let x and y are two numbers, ठीक है। इनका मीन प्रोपोर्शन क्या है, वो है 12, मतलब x 12 एंड y ये बनेंगे आर इन द कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, विच इम्प्लाइज दैट द 12 स्क्वायर इज इक्वल्स टू x इंटू वाई, यही फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, विच इम्प्लाइज दैट 144 इज इक्वल्स टू x इंटू वाई। एक फॉर्म हमारा यहाँ पर हमारे पास ये बन गई। और सेकंड उसने बताया है कि थर्ड प्रोपोर्शन टू देम इज द 96, मतलब कि x y 96। अब क्या बनेगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स इंटू 96, ठीक है। अब ये दोनों फॉर्म्स हमारे पास यहाँ पर बन गई हैं। तो अब हमें यहाँ से सोल्विंग करनी है, तो अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ से सोल्व कर लें, क्या बनेगी 144 बाई वाई, ठीक है। वो हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं x की वैल्यू, ठीक है। सो वाई स्क्वायर बिकम्स 144 इंटू 96 ओवर वाई, ओके है, ठीक है। सो दिस बिकम्स वाई क्यूब इज इक्वल्स टू 144 इंटू 96। 144 क्या होता है, 12 इंटू 12, और 96 क्या होता है, 12 इंटू 8, ठीक है। सो दिस बिकम्स 12 क्यूब एंड 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 क्यूब, ठीक है। अब इसका क्यूब रूट होगा, ये तो इसका आ गया क्यूब, और 8 को हमने क्या लिख लिया, 2 क्यूब, ओके है। अब इसका हम करेंगे क्यूब रूट, तो वो बन जाएगा 12 इंटू 2 दैट इज द 24। वाई की वैल्यू आ गई है हमारे पास 24, इस यहाँ पर यूज़ करते हैं। एक्स की वैल्यू क्या बन जाएगी 144 बाई 24, और यहाँ से आप इसको ईजिली सोल्व आउट कर सकते हैं, इसकी डिवाइड करें और इसे सोल्व कर लें, ठीक है। काफ़ी सिंपल है प्रॉब्लम।